नमस्कार दोस्तों, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज क्या होती है, उनका यूज कैसे करा जाता है, उस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं और उसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं, आज की क्लास में हम ये सीखेंगे। मैं हूं भूपेंद्र सिंह ठाकुर और आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लासेस में। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का मैथ आर.बी. त्रिपाठी की बुक से, जिसका कर रहे हैं हम चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स में हमने इनडेफिनेट इंटीग्रल और डेफिनेट इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूशन मेथड तक कंप्लीट कर लिया था। आज से की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। तो डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज क्या है ये हम सीखेंगे आज की क्लास में। उससे पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का मैथ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, कोई भी किसी भी तरह कोई चार्ज नहीं है। हम आर.बी. त्रिपाठी की बुक, साथ ही साथ एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन, जो गवर्नमेंट की तरफ से क्वेश्चन बैंक आएगा उसका पूरा सॉल्यूशन और पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम करेंगे। और इन सबको पढ़ने के लिए सिर्फ आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना है। उसके साथ ही जो भी हमने पढ़ा है उन सबके नोट्स के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, आप वहां से इसके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट कर हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज से क्या, यदि इन प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं तो जो आपका आंसर है उसमें आंसर में कुछ भी चेंज नहीं होगा, बट जो क्वेश्चन है वो थोड़े से इजी फॉर्म में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो वही क्या है, प्रॉपर्टीज है। हम उनका यूज समझते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं वो सब करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी है, कोई क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, लिमिट है ए से लेकर बी तक एफ एक्स डी एक्स। यदि क्या दिया है, लिमिट दी है ए से कहां तक, बी तक, एफ एक्स डी एक्स दिया है। और इसमें प्रॉपर्टी, यदि हम इसकी लिमिट में क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे। मतलब अपर लिमिट की प्लेस पे हम क्या लिख देते हैं, अपर लिमिट की प्लेस पे हम लोअर लिमिट लिख देते हैं और लोअर लिमिट की प्लेस पे अपर लिमिट लिख देते हैं। तो किसका साइन आया था आगे, माइनस का। ये है आपकी पहली प्रॉपर्टी। कैसे, एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। मान लिया हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 0 से लेकर π/2 sin x। 0 से लेकर, 0 की अपन कर देते कोई दूसरा एंगल पुट कर देते, π/4 कर देते। तो यदि मैं लिमिट में चेंज करूं तो माइनस का साइन आएगा π/2 से लेकर π/4 sin x। इस टाइप से लिमिट में क्या आता है, चेंज। मतलब यदि इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो आगे किसका साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा। ये थी आपकी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी है, सेकेंड प्रॉपर्टी, यदि अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों क्या होती है, सेम होती है। अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों क्या होती है, सेम होती है। तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, जीरो। उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, जीरो। एग्जाम्पल से समझते हैं हम। जैसे मेरे को क्वेश्चन दिया है 2 से लेकर 3 तक x² dx। इसका इंटीग्रेशन, अच्छा 2 से दोनों लिमिट सेम है, 2 से लेकर या 3 से लेकर 3 तक लिख लेते हैं हम, 3 से लेकर 3 तक। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, x³ 3। अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों क्या है, सेम है। तो 1/3 जो कांस्टेंट था वो तो आगे लिखा, 3 की पावर 3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आंसर कितना आया, जीरो। तो इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप प्रॉपर्टी लिखेंगे और उसका आंसर क्या लिख सकते हैं, जीरो लिख सकते हैं। ये थी सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी में क्या दिया है, यदि ए से लेकर बी तक फंक्शन है एफ एक्स से डी एक्स से, तो यहाँ पे यदि हम वेरिएबल को चेंज करते हैं, वेरिएबल को चेंज करने का मतलब जैसे ए से लेकर बी तक है, मैं एक्स की जगह कोई दूसरा लेटर लिख लूं वाई, तो यहाँ पे भी कितना आएगा, वाई। तो इससे आंसर में कुछ भी चेंज नहीं होगा। मतलब वेरिएबल चेंज करने से आंसर चेंज नहीं होता है ना। चेंज इन वेरिएबल हमने क्या करा है, चेंज इन वेरिएबल। अब इस प्रॉपर्टी में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि टी सब्स्टिट्यूट करते हैं, टी आता है dt फाइंड करते हैं। यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे हैं, हम वेरिएबल को ही चेंज कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल लिखे हम, मैंने लिखा 2 से लेकर कहां तक, 3 तक लॉग नहीं x dx। तो इसका आंसर कितना आएगा, x का x² 2 लिमिट 2 से लेकर 3 तक कितना आ रहा है, 3 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 2 और दोनों के डिनोमिनेटर में कितना, 1/3। आंसर कितना आ रहा है, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4/3 कितना आ रहा है, 5/3। अब यदि वेरिएबल में चेंज करते हैं, ये वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं, एग्जांपल से समझ रहे हैं कि प्रॉपर्टी में लगाने से कैसे क्या चेंज आता है या नहीं आता। 2 से लेकर कहां तक, 3 था, मैंने x की जगह क्या लिख दिया, y लिख दिया।
तो dy आया, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, वाई स्क्वायर बाय 2, लिमिट 2 से लेकर कितनी पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, तो 1/2, 3 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 2 कितना आ गया, 9 माइनस 4/2, है ना। और एक और चीज, यहाँ पे 2 था, मैंने 3 लिख दिया, लिमिट पुट कर रहे थे वो, कितना आ गए, 5/2। मतलब वेरिएबल चेंज होने से आंसर में चेंज नहीं होता। पहली प्रॉपर्टी, यदि लिमिट को हम इंटरचेंज करते हैं, लिमिट को इंटरचेंज करते हैं तो आगे किसका साइन आता है, माइनस का साइन आता है। दूसरी प्रॉपर्टी, अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम होती तो आंसर कितना आता है, 0 आता है। थर्ड प्रॉपर्टी, वेरिएबल चेंज करने से आंसर चेंज नहीं होता। इन तीनों का तो बहुत कम यूज है, इसका तो सिर्फ एक ही बार यूज होगा। बट अब आगे जो प्रॉपर्टीज आएंगी उनका यूज थोड़ा सा ज्यादा है। जैसे ए से लेकर कहां तक आ रहा है, बी तक फंक्शन दिया, ए से बी तक क्या दिया है, फंक्शन दिया हुआ है। तो यदि जैसे ये लाइन है, यहां पे लिखा हुआ ए, यहां पे क्या लिखा है, बी, इन दोनों बीच में कौन सा पॉइंट आ रहा है, सी, इन दोनों के बीच में आ रहा है। ये जो सी पॉइंट है ए और बी के बीच में आ रहा है, तो ये जो आपकी लिमिट थी ये दो पार्ट में ब्रेक हो गई, एक हो गया ए से लेकर सी तक और एक हो गया सी से लेकर बी तक। तो आपका क्वेश्चन कैसा हो गया, ए से लेकर सी तक एफ एक्स डी एक्स प्लस सी से लेकर बी तक एफ एक्स डी एक्स। अब इस प्रॉपर्टी का यूज कहां पर करेंगे, जब भी आपके पास मॉडुलस टाइप के फंक्शन आएंगे इस प्रॉपर्टी का यूज होगा। इसका एक एग्जांपल और देखते हैं। देखो एग्जांपल में हमने लिया मॉड के अंदर x -2, अब यहां पे फंक्शन ले लिया आपका -1 से लेकर 3 तक। आपसे बोला है कि इसका इंटीग्रेशन करो, तो मॉडुलस का हमने इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा, तो सबसे पहले आप इस लिमिट को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। x -2 है, उसको इक्वल टू 0 पुट करा तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। मतलब x की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू 2 से छोटा हो तो इसका आंसर आएगा नेगेटिव और 2 से बड़ा हो तो इसका आंसर आएगा पॉजिटिव। तो इस मॉडुलस को आपने ब्रेक करा, -1 से लेके कहां तक, 2 तक, x -2 dx प्लस 2 से लेकर कहां तक, 3 तक x -2 dx। अब यहां पे आ गया माइनस का साइन, इसका आएगा x² 2 माइनस 2 का आया 2x। अब इसमें लिमिट पुट करेंगे -1 से लेकर 2 तक प्लस फिर x² 2 माइनस 2x 2 से लेकर कहां तक, 3 तक। तो एक बार लिमिट अपर लिमिट पुट करना है, एक बार लोअर लिमिट पुट करना है। इस प्रॉपर्टी का यूज क्या है अभी हमने वो समझा, इंटीग्रेशन हम आगे करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन और आएंगे। यदि मॉडुलस फंक्शन आता है तो ये वाली प्रॉपर्टी का यूज होगा। कोई सा पॉइंट आता है जो लिमिट दी थी उसके बीच में, उस पॉइंट पर उसको हम क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। आगे क्वेश्चन है इस टाइप के खूब सारे, वो हम क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, चलो एक सही आ गई ना, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सबसे ज्यादा यूज होने वाली, है ना। एमपी बोर्ड में मोस्टली टाइम इस टाइप की प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी का यूज जो है उसके क्वेश्चन आते हैं। 0 से लेकर कहां तक दिया है, ए तक दिया है, 0 से लेकर ए तक दिया है एफ एक्स डी एक्स। तो यदि फंक्शन में आप 0 से लेकर ए तक एफ ए माइनस एक्स करेंगे तो आंसर में कुछ भी चेंज नहीं आएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही वाली प्रॉपर्टी है। क्या है, 0 से लेकर ए तक एफ एक्स डी एक्स है, तो 0 से लेकर ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स लिखेंगे तो आंसर में कुछ भी चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल से अपन एक क्वेश्चन समझते हैं, है ना। हमने क्या लिया, 0 से लेकर कितना लिख लिया, π/2 साइन स्क्वायर एक्स। इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। तो नॉर्मली जब भी साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर आता था तो हम क्या करते थे, cos 2x का फॉर्मूला लगाते थे। बट यहाँ पे क्या आ गया, साइन स्क्वायर और लिमिट दी 0 से लेकर π/2 तक। तो हम ये प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। क्या करते हैं, फंक्शन में a से लेकर कहां तक लिख देते हैं, x तक लिख देते हैं। इस पूरे को हमने किसके बराबर लिया, i के बराबर लिया। इस पूरे को किसके इक्वल टू लिया हमने, i के, और इसको लिया इक्वेशन नंबर 1। फिर प्रॉपर्टी लिखेंगे हम, तो प्रॉपर्टी भी लिख नहीं रहा हूं मैं। 0 से लेकर कहां तक, π/2 तक साइन स्क्वायर π/2 माइनस एक्स। अब साइन स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर, साइन 90 - थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है।
हम क्या कर देंगे, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे इसको, फर्स्ट एंड सेकंड को। फर्स्ट और सेकंड को जब हमने ऐड करा तो i प्लस आई इक्वल्स टू 0 से लेकर पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स dx प्लस 0 से लेकर पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स dx। i और i क्या आ गया, 2i, 0 से लेकर पाई बाई 2 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। तो 2i इक्वल्स टू 0 से लेकर पाई बाई 2 1 का इंटीग्रेशन कितना आएगा, x। इसमें लिमिट पुट करी 0 से लेकर पाई बाई 2 2i, तो i की वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाई 2 तो ये है, और 2 नीचे आया तो 2 2 जो कितना हुआ 4, तो i की वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाई 4। इस टाइप से आपको इस प्रॉपर्टी का यूज करना, एक बार फिर से समझे। प्रॉपर्टी का यूज कहां पर हुआ, इस प्रॉपर्टी का यूज हुआ यहां पर। जो क्वेश्चन दिया था साइन स्क्वायर, मान लो कॉस स्क्वायर आता तो साइन कॉस स्क्वायर कन्वर्ट किस में आता है, साइन में आता है। तो यहाँ पे लिखा पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। इन दोनों को प्लस करा, आपकी जो ये आइडेंटिटी बन गई साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 का आपने इंटीग्रेशन इतना हुआ। प्रॉपर्टी की हेल्प से आपको cos 2 थीटा का फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी। इसी प्रॉपर्टी का एक और टाइप होता है, यदि आपको a से लेकर कहां तक दी हो, b तक। a से कहां तक दिया है, b तक दिया है, तो आप a टू b f, जैसे उसमें 0 से लेकर a था तो 0 प्लस a क्या होता है, a होता है। यहाँ पे a प्लस b क्या आएगा, तो a प्लस b माइनस एक्स dx। एक प्रॉपर्टी ये हो गई। फिर इसके बाद नेक्स्ट है 0 से लेकर या माइनस a से लेकर a तक। अब ये प्रॉपर्टी कब यूज होगी, जब दोनों लिमिट सेम हो बट डिफरेंस किसका हो, माइनस का हो। माइनस a से लेकर कहां तक का बोला गया है, a तक का बोला है। और यहां पर fx इक्वल्स टू fx dx इक्वल्स टू 0 से लेकर a fx dx आता है, आगे आएगा 2, ये होता है इवन फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन होता है, इवन फंक्शन। अब हम समझते हैं पहले इवन फंक्शन क्या होता है। इवन फंक्शन का मतलब होता है, जैसे कोई फंक्शन है fx, यदि कोई फंक्शन क्या है fx, इस x के साथ यदि मैं किसका साइन लगा दूं, माइनस का साइन, एक साथ किसका साइन लगा दिया, माइनस का, तो भी उस फंक्शन को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। तो उस फंक्शन को कौन सा फंक्शन कहा जाता है, इवन फंक्शन। एग्जांपल से समझते हैं। मान लिया आपके पास fx इक्वल्स टू क्या है, एक्स स्क्वायर, x, चलो पावर 4 लिख दी, 4 लिख रहे हैं ना। तो यहां पर मैं यदि x की प्लेस पे माइनस का साइन पुट कर दूं, माइनस का x पुट कर दिया, तो माइनस के x की पावर कितना आएगा, 4। तो ये किसके बराबर है, x की पावर 4 के बराबर। तो f माइनस x fx के बराबर आ रहा है। तो माइनस के साइन से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, तो उस फंक्शन को कहा जाता है कौन सा फंक्शन, इवन फंक्शन। जब भी इवन पावर आएगी वो फंक्शन हमेशा इवन फंक्शन ही होता है। बट यदि कुछ क्वेश्चन रहते हैं, जैसे cos x से यदि फंक्शन आपको क्या दिया, cos x दिया है, तो cos x को क्या लिखना पड़ता है, f माइनस एक्स इक्वल्स टू cos माइनस एक्स, cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। तो ये फंक्शन क्या होता है, तो cos कौन सा फंक्शन होता है, इवन फंक्शन होता है। तो यदि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आपको आगे क्या लिखाना है, 2 0 से लेकर a fx dx, ये आ गया इवन फंक्शन। अब ऑड फंक्शन वाली कंडीशन आती है, ये कौन सी आएगा, ये कब होगा, जब आपका फंक्शन कौन सा फंक्शन हो, इवन फंक्शन। जब आपका फंक्शन कौन सा फंक्शन हो, इवन फंक्शन हो। यदि फंक्शन ऑड है ना, लिमिट थी माइनस a से लेकर a तक fx dx, यदि आपका फंक्शन ऑड हो तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। आंसर क्या आएगा, 0 है ना। यहाँ पे क्या दिया, fx इज ऑड फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन है, ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन का मतलब क्या है कि यदि आप f माइनस एक्स पुट करते हैं तो आगे किसका साइन आता है, माइनस का साइन आता है, तो उस फंक्शन को कहा जाता है, कौन सा फंक्शन कहा जाता है, उसे बोलते हैं हम ऑड फंक्शन। जैसे f(x) इक्वल्स टू दिया है आपको x क्यूब,
एफ एक्स इक्वल टू कितना दिया, एक्स क्यूब दिया है, तो एफ माइनस एक्स इक्वल टू कितना आएगा, माइनस एक्स का क्यूब। तो एफ माइनस एक्स किसके बराबर आ गया, माइनस के एक्स क्यूब के बराबर आया। एक्स क्यूब किसके बराबर था, फंक्शन के बराबर, तो माइनस का एफ एक्स। तो ये कौन सा फंक्शन आ गया, ओड फंक्शन आ रहा है। माइनस का साइन पुट करने पर आगे माइनस का साइन आएगा तो उस फंक्शन को कहेंगे हम ओड फंक्शन। माइनस का साइन नहीं आएगा तो उसे कहेंगे हम इवन फंक्शन। इसको हम ऐसा समझ सकते हैं, एक साइन का समझते हैं, एफ एक्स इक्वल टू कितना दिया आपको, साइन एक्स दिया है, तो एफ माइनस एक्स क्या आएगा, साइन माइनस एक्स। साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है क्योंकि। तो यहाँ पे आ गया माइनस का साइन एक्स। माइनस का साइन एक्स किसके बराबर हुआ, माइनस के एफ एक्स के बराबर। तो ये कौन सा फंक्शन आ गया, ओड फंक्शन। तो सिंपली समझना है, ओड फंक्शन होगा तो आंसर होगा 0, इवन फंक्शन होगा तो आंसर क्या होगा उसका 2f(x). अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन है, अभी हमारे पास एक प्रॉपर्टी और बची, बट जो एक्सरसाइज से क्वेश्चन है इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। प्रॉपर्टी में क्या था, माइनस ए से लेकर ए तक, है ना, माइनस ए से लेकर ए तक। देखो एमपी बोर्ड में 2023 में आया हुआ भी है। तो इस प्रॉपर्टी का यूज कैसे करेंगे, जब भी आपको दोनों चीज क्या दिख रही है, सेम दिख रही है। माइनस 1 से लेकर कहां तक है, 1 तक है, तो यहाँ पे पहले प्रॉपर्टी लिख रहा हूं, माइनस ए से लेकर ए तक एफ एक्स डी एक्स। दो कंडीशन हो रही थी इसकी, है ना। दो कंडीशन क्या हो रही थी, या तो 2 0 से लेकर ए एफ एक्स आ रहा है, ये इवन फंक्शन पर, या फिर 0 आ रहा है कौन सा, ओड फंक्शन पर। तो आपको सिर्फ कितना चेक करना है कि फंक्शन जो दिया है वो इवन है या ओड है। आपको क्या चेक करना है, जो फंक्शन दिया है वो इवन है या ओड है। तो ये आपका एफ एक्स था, एफ एक्स इक्वल टू कितना है, यहाँ पे हम प्रॉपर्टी को अलग लिख देते हैं, ये प्रॉपर्टी लिखी हमने। अब हम चेक कर रहे हैं फंक्शन जो दिया है वो इवन फंक्शन है या ओड फंक्शन है। तो एफ एक्स इक्वल टू कितना ले लिया आपने, साइन की पावर 5x इंटू कॉस की पावर 4x। तो देखो कॉस को बताया था कौन सा फंक्शन, कॉस होता है इवन फंक्शन, साइन होता है ओड फंक्शन। ओड फंक्शन के साथ उसके ऊपर पावर भी कौन सी, ओड है ना। यहाँ पे माइनस का साइन लगाया मैंने, साइन पावर 5 माइनस एक्स इंटू कॉस पावर 4 माइनस एक्स। तो यहाँ पे आ गया साइन एक्स, आगे साइन किसका आ गया, माइनस, इसकी पावर कितनी 4 5, फिर कॉस 4x। तो ये किसका आया, माइनस का, ये कौन सा आ गया, ये आया माइनस के एफ एक्स के बराबर। तो कौन सा फंक्शन हुआ ये, देयरफॉर इट इज ओड फंक्शन। कौन सा फंक्शन है ये, ओड फंक्शन है। तो आपके पास जो इसका इंटीग्रेशन आएगा वो कितना आएगा, इसका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। बस होगा इंटीग्रेशन, कुछ और नहीं करना है, सिर्फ क्या चेक करना है, इवन फंक्शन है या ओड फंक्शन है। इवन होता तो हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करते, फिर उसका इंटीग्रेशन करते, बट क्योंकि ये ओड फंक्शन आया तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या आ गया, 0 आ गया। जगह नहीं थी, आपने लिखा, नेक्स्ट स्टेप पे, इसके बाद वाले स्टेप पे फिर से क्वेश्चन लिखेंगे और आंसर क्या लिख देंगे आप, 0 लिख देंगे। एक और करते हैं हम इसके जैसे ही है, देखो x की पावर 17 cos की पावर 4x। सबसे पहले अभी तो इतना करा था, हमको पता है cos कौन सा फंक्शन होता है, इवन फंक्शन होता है। x की पावर -17 कौन सा फंक्शन है, ऑड फंक्शन। अब ऑड का इवन मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ऑड ही आएगा। क्या करा, यहाँ पे अपने लिखा पहले फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू कितना है, x की पावर 17 cos 4x। तो f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स की पावर 17 cos 4 माइनस एक्स। अब cos माइनस थीटा तो cos थीटा होता, x की पावर -17 तो माइनस का x की पावर 17 cos की पावर 4x, ये आ गया माइनस का fx। ये कौन सा फंक्शन हुआ, ओड फंक्शन हुआ। कौन सा फंक्शन हो गया, ओड फंक्शन हुआ। तो जब ओड फंक्शन होता है तो आंसर कितना आता है, 0। बट 0 लिखने से पहले आपको प्रॉपर्टी लिखना है, हाँ लिखेंगे, व्हेन फंक्शन इज ऑड, व्हेन फंक्शन इज ऑड। जब फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन होता है, तो माइनस ए से लेकर ए तक एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है। देयरफॉर -1 से लेकर 1 एक्स की पावर 17 cos 4x
डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया, 0। ये हमारा इसका क्या है, आंसर है। आया सबको समझ में इवन फंक्शन ऑड फंक्शन कैसे यूज करे जाते हैं। इसके बाद वाला क्वेश्चन, चलो ये भी इवन ऑड फंक्शन पे है डिपेंड। अब देखो x की पावर 3, x की पावर 3 क्या आ गया है ना, यहाँ पे अपन ने फंक्शन को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करा, -π/2 से लेकर π/2 से लेकर π/2, x³ dx पहला फंक्शन, फिर x cos x dx -π/2 से लेकर π/2, फिर प्लस -π/2 से लेकर π/2 10 की पावर 5x dx प्लस 1 -π/2 से लेकर π/2। इतना आया सबको समझ। सबको हमने सेपरेट करा, सबको हमने क्या करा, सेपरेट करा। इसमें चाहो तो प्रॉपर्टी लगाओ, चाहो तो प्रॉपर्टी मत लगाओ, क्योंकि वहां पे 1 दिया कांस्टेंट है, 1 का इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं। बट इस वाली कंडीशन देखो, इसमें क्या लिखेंगे अपन, एफ एक्स इक्वल टू कितना है, x³, तो f माइनस एक्स क्या आएगा, माइनस का x³, तो ये आ गया कौन सा, माइनस का x³। ये कौन सा फंक्शन हुआ, ऑड फंक्शन हुआ। ये कौन सा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। फिर वहीं पे साइड में अप्लाइन करेंगे, सेकेंड फंक्शन को लिख देते हैं, एफ एक्स कितना है, एफ एक्स से एक्स कॉस एक्स क्या है, एक्स कॉस एक्स, मैंने क्या पुट करा, एफ माइनस एक्स पुट करा, एफ माइनस एक्स पुट करा, माइनस एक्स कॉस माइनस एक्स, ये क्या आ गया, माइनस का एक्स कॉस एक्स। ये किसकी वैल्यू है, एफ एक्स, किसकी वैल्यू है, एफ एक्स की वैल्यू है। नेगेटिव आ गया तो ये भी कौन सा फंक्शन आया, ऑड फंक्शन हुआ। ये भी कौन सा फंक्शन हो गया, ऑड फंक्शन हुआ। फिर इसके बाद थर्ड 10 की पावर 5, 10 की पावर 5, एफ एक्स इक्वल टू कितना दिया है, 10 की पावर 5x दिया है, 10 की पावर कितना दिया है, 5x दिया है। तो f माइनस एक्स किसके बराबर आ गया, 10 5 माइनस एक्स, 10 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का 10 थीटा, ऑड पावर है तो इसलिए क्या आएगा, माइनस का साइन ही रहेगा। तो ये फंक्शन भी कौन सा फंक्शन आया, ऑड फंक्शन आया। ये भी कौन सा फंक्शन आया, ऑड फंक्शन आया। अब ऑड फंक्शन होता है तो आंसर कितना आता है, 0। मतलब ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है। 1 का इंटीग्रेशन कर देंगे हम, नेक्स्ट पेज पे करते हैं, है ना। तो यहाँ लिखेंगे पहले प्रॉपर्टी की -a से लेकर a एफ एक्स डी एक्स किसके बराबर आता है, 0 के बराबर आता है व्हेन फंक्शन इज ऑड। जब फंक्शन क्या होता है, ऑड होता है तो ऐसी कंडीशन आती है। तो यहां से देयरफॉर आपके पास जो इंटीग्रेशन था उसमें क्या है, पहला वाला 0 है, दूसरा वाला 0 है, तीसरा भी 0 है, चौथे का आपने इंटीग्रेशन करा, 1 का इंटीग्रेशन आया x, कहां से लेकर कहां तक, माइनस के π/2 से लेकर प्लस के π/2 तक। x क्या पुट करा, π/2, बीच में साइन किसका आता है, बीच में आता है माइनस का साइन, तो माइनस, और फिर ये वैल्यू दी माइनस का π/2, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस π/2, प्लस π/2 कितना आया, 2π/2, तो 2 से 2 कैंसिल, आंसर कितना, पाई। इसको करने का एक और तरीका, इस वाले पार्ट का तो नहीं करता, कंफ्यूजन होगा, ये आंसर आ गया आपका कितना, पाई। तो ये थी आपकी कौन सी लिमिट, जब -a से लेकर a तक जाती है। अब यदि उसमें, क्योंकि एक और प्रॉपर्टी बच गई थी हमारी वाली प्रॉपर्टी, को लिख लेते हैं अपन, इवन ऑड फंक्शन था ना, एक प्रॉपर्टी और बची है। यदि फंक्शन में दिया है 0 से लेकर 2a मतलब किसी भी चीज का डबल मान लेते हैं अपन, तो एफ एक्स dx को आप लिख सकते हैं 0 से लेकर a, इसका आधा करेंगे आप, एफ एक्स dx प्लस 0 से लेकर a f 2a माइनस एक्स dx। अब कभी कभी क्या आता है कि जो 2a माइनस एक्स है ना, कभी कभी क्या आता है, f 2a माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर आ जाता है। उस कंडीशन में इसका आंसर कितना आएगा, 2 0 से लेकर a एफ एक्स dx। और यदि कभी इस टाइप का कंडीशन आ जाए कि f 2a माइनस एक्स इक्वल टू आया माइनस का एफ एक्स, किसका साइन आ गया, माइनस का, उस कंडीशन में इसका आंसर कितना आया, 0।
प्रॉपर्टी ए की है, उसके 3 अलग अलग कंडीशन, कुछ और आ रहा है तो वैसा का वैसे लिखेंगे, तो सेपरेट इंटीग्रेशन करना, सेम आ गया तो 2 टाइम होगा और अपोजिट है तो आंसर कितना होगा, 0 होगा। ये थी आपकी क्या प्रॉपर्टीज। अब इन प्रॉपर्टी का यूज कैसे करते हैं, इसके लिए हम कर रहे हैं कौन सी क्लास, 7 की। 7 के अभी हमने 3 क्वेश्चन कर लिए। अभी कितने क्वेश्चन करे हमने, 3 क्वेश्चन करे हैं। अभी कौन कौन से 3 क्वेश्चन कर लिए हमने, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फोर्थ क्वेश्चन देखो, अब फोर्थ क्वेश्चन में कौन सी वाली प्रॉपर्टी यूज होगी, रूट के अंदर दिया 2 - x। सेकंड एक्सरसाइज में ऐसा क्वेश्चन था बिल्कुल सेम, बस यहाँ पे नंबर चेंज थे और 2 की जगह साइज 1 दिया हुआ था। तो इसमें हम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं 0 से लेकर a है, क्योंकि 0 दिया है। fx dx में कुछ भी चेंज नहीं होता है यदि आप ऐसा लिख लेते हैं fa - x, मतलब जो लिमिट है उसमें से हम फंक्शन को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो यहां पर आपके पास क्वेश्चन था 0 से लेकर a टू x रूट के अंदर 2 - x dx। तो क्या चेंज आया, 0 से लेकर 2 तो वैसे ही रहा, 0 से लेकर 2 वैसे ही रहा, बट इस x की प्लेस पे आ गया 2 - x। 2 - x पहले से था, रूट लगाया, 2 पहले से था, माइनस का साइन भी पहले से था, x की प्लेस पे लिख रहे हैं अपन 2 - x ना। 2 बार 2 में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने अलग कलर से लिखा। अब इसका ब्रैकेट ओपन करें, 0 से लेकर 2 - x रूट के अंदर 2 - 2 माइनस प्लस का x, 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल। अब रूट x का मतलब होता है 1/2, 0 से लेकर 2 - x की पावर 1/2 dx। इसका अंदर इंटीग्रेशन कर दिया तो कितना आ गया, 0 से लेकर 2 2 x की पावर 1/2 माइनस x की पावर 1/2 dx। अब अलग अलग इंटीग्रेशन कर देते हैं। 2 कांस्टेंट है, x की पावर 1/2, तो बताया था स्टार्टिंग में जब भी 1/n का इंटीग्रेशन होता है तो ऊपर आता है n+1, वो नीचे आता है, ऐसा आता है। तो 2 + 1 कितना आया, 3, ऊपर क्या होगा 3, तो x की पावर कितनी आई 3/2 और नीचे कांस्टेंट 3/2 आपने अलग लिख दिया। लिमिट कहां से लेकर कहां तक, 0 से लेकर 2 तक, माइनस कुछ भी नहीं मतलब कितना है 1, तो 1/2 + 1 कितना आ गया 3/2। 3/2 को आप इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर कितना आएगा 5/2, 0 से लेकर 2 और इधर आया 5/2। इसको सॉल्व करते हैं, नीचे वाला 2 कितना होगा 4, कितना होगा 4/3 x की पावर। अब 3/2 का मतलब क्या होता है, देखो 3/2 का मतलब क्या होता है 1/1/2, मतलब 1 + 1/2। तो इसको लिख रहा हूं मैं x√x की पावर 0 से लेकर 2 तक माइनस 2/5, इसको लिख रहा हूं x²√x। ये सबको समझ में आया कि x²√x कैसे हुआ और x√x कैसे हुआ। 5/2 को जब मैंने डिवाइड करा, 5/2 को डिवाइड करा, कितने टाइम से लगा, 2 टाइम से लगा, रिमाइंडर बचा 1, तो 2 + 1/2, तो 2 को x², 1/2 को क्या लिख दिया, √x लिख दिया। इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे 4/3 2 √2 माइनस 0 माइनस 2/5 2 का स्क्वायर रूट आ गया इतना। अब कितना आएगा 2 4 2 जा 8 √2/3 माइनस 2 का स्क्वायर 4 4 2 जा कितना होगा 8 है ना, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 4 2 जा होगा 8 8/5 √3। अब यहाँ पे √3 √2, इसका एलसीएम कितना आएगा 3 5 जब 8 √2 मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 5 - 3/2, 3 5 जा 15, तो 5 में से 3 गया 2, 8 2 जा 16, 16 √2/15 हमारा इसका क्या है आंसर। आया सबको इतना समझ में, किस टाइप से प्रॉपर्टी का यूज करना है वो सीखे पर, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में किस टाइप का दिया, मॉडुलस हमने पढ़ी थी, लिमिट में मॉडुलस आता है, उसका एग्जांपल भी करा था साथ में, कि यदि कोई लिमिट ऐसी हो a से लेकर कहां तक b तक fx dx, इस टाइप का क्वेश्चन हो तो इसमें क्या कर सकते हैं अपन, यदि a और b के बीच में कोई पॉइंट आ रहा है c, तो हम लिमिट को ब्रेक कर सकते हैं a से लेकर c तक fx dx प्लस c से लेकर b तक fx dx। इस टाइप से लिमिट में हम क्या कर सकते हैं, उसे ब्रेक कर सकते हैं। तो ये आपके पास क्या हो गया,
अब यहाँ पे c देखो a की जगह पे कितना दिया 2 दिया, b की प्लेस पे क्या दिया 8 दिया, तो c की वैल्यू कैसे निकालें? आपको दिया x माइनस 5, तो x माइनस 5 मोड के अंदर दिया, इसका आंसर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आ रहा होगा। तो यहाँ पे जो फंक्शन दिया है x माइनस 5 क्या दिया हुआ एफ एक्स इक्वल टू कितना दिया आपको x माइनस 5। इस x माइनस 5 की वैल्यू जीरो से चेंज आ रही होगी नेगेटिव और पॉजिटिव, इसकी वैल्यू कहां पर चेंज हो रही है कैसे पता करेंगे? इसे इक्वल टू 0 पुट करा, x की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो 5 देखो 2 और 8 के बीच में, तो जो आपका क्वेश्चन था कहां से लेकर कहां तक 2 से लेकर 8 तक मोड के अंदर x माइनस 5 dx इक्वल टू 2 से लेकर 5 x माइनस 5। अब जब 2 से लेकर 5 आप पुट करेंगे, मान लो 2 पुट करा आपने, 2 में से 5 गया माइनस का 3, मोड है तो आंसर तो पॉजिटिव आना चाहिए, इसलिए यहाँ पे आगे किसका साइन लगाते हैं माइनस का, तो माइनस माइनस क्या आएगा प्लस dx प्लस 5 से लेकर कितना 8 x माइनस 5 dx आया इतना। अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करते हैं, x का इंटीग्रेशन कितना होगा x स्क्वायर बाई 2, 5 का कितना होगा 5x। तो हमने इंटीग्रेशन करा, माइनस का साइन आया, x का आ गया एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस का 5x, लिमिट है 2 से लेकर 5 तक, फिर बीच में किसका साइन आ गया प्लस का, वापस इंटीग्रेशन पे ये आया एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस का 5x, बट लिमिट क्या आएगी 5 से लेकर 8 तक। तो एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे, एक बार लोअर लिमिट पुट करेंगे। इस वैल्यू को मैं क्या कर रहा हूं पहले लिख रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं पहले, क्योंकि आगे किसका साइन है प्लस का, ये माइनस वाली वैल्यू को क्या कर देंगे बाद में लिख देंगे। तो मेरे पास x बाई 2, तो एक्स स्क्वायर में एक बार वैल्यू पुट करूंगा 5 से लेकर 8 तक, फिर माइनस का साइन है 5 को बाहर लिखा, x में वैल्यू पुट करूंगा 5 से लेकर 8 तक, फिर किसका साइन है माइनस का 1 बाई 2, एक्स स्क्वायर में वैल्यू पुट करी 2 से लेकर 5 तक, माइनस माइनस क्या होगा प्लस का 5, एक्स में वैल्यू पुट करेंगे हम 2 से लेकर 5। ठीक है ना, सबको सेपरेट इसलिए करा यदि एक साथ वैल्यू पुट करते हैं मोस्टली हाथ टाइम क्या होता है बच्चों में मिस्टेक हो जाती है कैलकुलेशन में, तो आप जितने भी एक्स वाले टर्म है सब में सेपरेटली लिमिट पुट करें। देखो 1 बाई 2 कितना आया 8 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर माइनस 5 8 माइनस 5, फिर माइनस 1 बाई 2 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 5 माइनस आ गया इतना। अब 8 का स्क्वायर कितना है 16, 16 में से 25, 8 का स्क्वायर 64, 64 माइनस 25 माइनस 5, 8 में से 5 चला गया कितना बचा 3, माइनस 1 बाई 2 25 माइनस 4 5, 5 में से 2 गया तो कितना बचा 3 आ गया। अब यहाँ पे माइनस करा 14 में से 5 गया तो बचेगा 9, फिर उसका 5 में से 2 गया तो 39 बाय कितना आया 39 बाय 2 आया, फिर 5 3 कितना हुआ 15 माइनस 24, 5 में से 4 गया तो कितना बचेगा 21 बाई 2, फिर प्लस 5 3 कितना हुआ 15, 15 से 15 क्या होगा कैंसिल होगा, एक प्लस का था और एक किसका था माइनस का, इन दोनों को प्लस करेंगे एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा 2, 39 में से 21 को माइनस करा तो 9 में से 1 गया तो 8 बचा, तो 18 बाई 2 आंसर कितना आया, तो इसका आंसर कितना आ गया 9। एक बार फिर से देखें, जब भी लिमिट, जब भी क्वेश्चन आपके पास क्या आएगा मॉडुलस वाला आएगा तो लिमिट में हमेशा चेंज होगा a से लेकर c और c से लेकर b तक। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है x की वैल्यू क्या है -1 है ना, x -1, क्वेश्चन क्या दिया है x -1, x -1 को किसके बराबर पुट करा 0 के बराबर पुट करा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो जो आपके पास फंक्शन है वो फंक्शन में चेंज क्या आया, जो 0 से लेकर 4 था मोड के अंदर x -1 dx वो कन्वर्ट हो गया, माइनस का साइन आया 0 से लेकर 1 x -1 dx प्लस x -1 1 से लेकर 4 dx। प्रॉपर्टी लिखें, कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है आपने इसमें, इसमें हमने प्रॉपर्टी लगाई कौन सी, a से लेकर b fx dx क्या आ गया a से लेकर c fx
dx माइनस प्लस c से लेकर b fx dx। ये वाली प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, वहां पे प्रॉपर्टी हर बार लिखें, अपने आप आपको प्रॉपर्टीज याद हो जाएगी ना। अब पहले पॉजिटिव वाला लिख लेंगे और बाद में नेगेटिव वाला लिख लेंगे यहाँ पर। तो हम इंटीग्रेशन करते हैं, x का आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 1 का आया 1x, 1 से लेकर कहां तक 4 तक, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस x। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या कर रहा हूं मैं, डायरेक्ट लिमिट पुट कर रहा हूं, उसमें सेपरेट करके बताया था, अब डायरेक्ट बता रहे हैं, डायरेक्ट पुट करते हैं। पहले अपर लिमिट पुट करी, 4 का स्क्वायर बाई 2 माइनस 4, फिर किसका साइन आता बीच में, माइनस का, फिर 1 का स्क्वायर बाई 2 माइनस 1, फिर माइनस का साइन आया, फिर 1 का स्क्वायर बाई 2 माइनस 1, फिर माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, जीरो पुट करें तो पूरी वैल्यू क्या होगी, 0 आएगी। इसका ब्रैकेट ओपन करते हैं, 4 का स्क्वायर कितना हो 16, तो 16 बाई 2 माइनस 4 माइनस 1 का स्क्वायर 12 नहीं है, 1 का स्क्वायर वो ज्यादा ही बड़ा लिखा गया, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना रहेगा 1, तो ये आया 1 बाई 2 माइनस माइनस प्लस का 1, फिर माइनस का साइन था, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 बाई 2 माइनस का 1 बाई 2 माइनस माइनस होगा प्लस का, आ गया इतना। अब यहाँ पे चेक करो कितना आ रहा है, ये दोनों वैल्यू बिल्कुल सेम आ गई, एक बार चेक कर लेते हैं, 1 नेगेटिव थी और ये माइनस, ठीक। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करा, 1 1 कितना आया 2, हाफ और हाफ कितना हो जाता है 1 हो जाता है, फिर माइनस का 4 है, क्या करा एक बार फिर से समझते हैं, कितने टाइम चला गया, ये चला गया कितने टाइम 8, 8 माइनस 4 प्लस 1 और 1 कितना हुआ 2, आधा और आधा कितना होगा 1, तो 8 में से 4 गया तो क्या बचा 4, 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा, कितना आ गया आपके पास 5, इसका आंसर आया सबको समझ में। ये था कौन सा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, अरे यार 7 नहीं, क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं। 12 क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं पहले हम, क्योंकि ये भी मॉडुलस का ही क्वेश्चन है, इसमें लिमिट लेंगे 1 से लेकर 4 x माइनस 1 dx, फिर 1 से लेकर 4 x माइनस 2 dx, फिर प्लस 1 से लेकर 4 x माइनस 3 dx, ये आ गया। अब इसको ब्रेक करते हैं अपन, x माइनस 1 जीरो के बराबर पुट कर, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो देखो ये तो एज इट इज रहा है, क्योंकि इसके आंसर 1 से लेकर 4 तक कुछ भी पुट करेंगे इसका आंसर पॉजिटिव आएगा, तो 1 से लेकर 4 x माइनस 1 dx, ठीक है। अब यहाँ पे x माइनस 2 इक्वल टू 0 पुट का, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, तो यहाँ पे माइनस का 1 से लेकर 2 x माइनस 2 dx और प्लस का 1 से लेकर 2 से लेकर कहां तक, 2 से लेकर 4, 2 से लेकर कहां तक गया 4 तक, x माइनस 2 dx प्लस, फिर इसमें x माइनस 3 को पुट कर अपन ने, x माइनस 3 इक्वल टू 0 पुट कर, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, तो यहाँ पे 1 से लेकर 3 तक, 1 से लेकर 3 तक तो आंसर क्या आएगा इसका नेगेटिव आएगा, 1 से लेकर 3 तक इसका आंसर क्या आएगा नेगेटिव आएगा, फिर और 3 से लेकर 4 तक इसका आंसर क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो इन सबको सेपरेटली सॉल्व करेंगे और आप कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे कि इसका आंसर क्या आ रहा है, यदि नहीं आ रहा तो नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको सॉल्व करवाऊंगा। तो ये थे कौन से, लिमिट्स थी, लिमिट्स पे बेस्ड जो एक्सरसाइज थी 7 की, उसके कुछ क्वेश्चंस करे हमने, क्वेश्चन नंबर 12 नहीं, क्वेश्चन नंबर कहां तक करा था, क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट करा था। कुछ डाउट होता है इसमें तो आप कमेंट करके पूछिए, नेक्स्ट क्लास में उसको हम सॉल्व करेंगे, और ट्रिग्नोमेट्री के जो इसमें क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू।